चले, चैप्टर नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर है, देखिए। अ चाइल्ड इज बॉर्न, पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को, फिर इसका सभी ऑब्जेक्टिव करेंगे, है ना। पहला, द सेंटेंस, इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद द मदर, इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम अ चाइल्ड इज। इसमें जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया गया है, कुछ वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में बताया गया है, कुछ बांग्लादेश के क्षेत्र का बताया गया है। कहता, द वॉइस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वेयरिंग कैन नॉट बी हेयर्ड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ओवर द ह्यूमनिंग द ट्रबलिंग आवर मेकनीज इन द क्राइस ऑफ आवर चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? ऑप्शन सी, ओवर द ह्यूमनिंग एंड ट्रबलिंग ऑफ आवर मशीन्स। चलिए, 2 नंबर ही बन गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम on the occasion musical program is given by the dance party, the male members of the family, by the women and girl। तो अब सर यहाँ पर इस पाठ में हम लोग ने पढ़ा था कि विशेषकर षष्ठी जब होती थी, नामकरण जो होता था, नामकरण के दिन क्या होता था? वुमेन एंड गर्ल्स का डांस पार्टी हुआ करता था, जिसमें वुमेन्स एंड गर्ल्स क्या करते थे? इंगेज होते थे। क्वेश्चन नंबर 4, द सेरेमनी इज हेल्ड ओनली फॉर बॉयज, ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बोथ, नन ऑफ दिस, फॉर बोथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द फादर ओनली, मदर ओनली, होल फैमिली, नन ऑल फैमिली। बिकॉज हम लोगों का जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली, और बांग्लादेश की जो बात की जा रही है ये संयुक्त परिवार प्रथा वाले क्षेत्र है, जहाँ पर होल फैमिली की जिम्मेदारी होती है। हमने इस पाठ में पढ़ाया था आपको कि जो इंडियन सिविलाइजेशन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, यहाँ पर जो बच्चे का जन्म होता है ये फैमिली अफेयर होता है, पूरे परिवार का इसमें इन्वॉल्वेंस रहता है। बट वेस्टर्न सोसाइटीज में ऐसी बात नहीं होती है, केवल माँ और पिता को ही अपने बच्चे की देखभाल करनी होती है। बट हमारे यहाँ होल फैमिली, संपूर्ण परिवार मिलकर इस भागीदारी को निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, हु हैज रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न? बी रसल, सिगानोया, जर्मन ग्रीर, नन ऑफ दिस, जर्मन ग्रीर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट इसका। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर अ वुमेन इज होटल, इन लॉज फैमिली, हर मदर्स हाउस, नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी अगेन क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज शी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, शी इज नेग्लेक्टेड, शी फील्स फ्रीडम देयर, नन ऑफ दीज, शी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, when baby is born it is an occasion of joy for the mother, father, strange, the whole family, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, ईस्टर्न कल्चर जो है, इन क्षेत्र में हमने अभी तुरंत जिक्र किया कि बच्चे का जो जन्म है वो फैमिली अफेयर्स होता है, ना ही कि पर्सनल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक स्पेस, women had given up going to international conferences, सूडान्स, इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस। तो सूडान के वुमेन की बात इस पाठ में हुई है, तो सूडान हो जाएगा, सूडानीज। क्वेश्चन नंबर 11, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इसीलिए है कि मेनली हम लोगों के यहाँ 6 डे में नेमिंग सेरेमनी होता है, बट यहाँ पर 7 डे में होता है। 7 डे हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्न इज ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड, फ्यू, नन, सम। तो मेनी एंड वेरिड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज लेसर, ग्रेटर, नेग्लेक्टेबल, नन ऑफ दिस, ग्रेटर, ऑप्शन बी, वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज अ प्रेग्नेंट वुमन इज primarily supported by husband, kinfolk, other members society, none of these। तो सबसे ज्यादा केयर कौन करते हैं? हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रेडिशनल societies a woman loses her own name and is known as the mother of her first born child, but the West regards is good, beneficial, outrageous, none of these। बेनिफिशियल नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आउटरीजस। आउटरीजस क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में माएँ जो है वह किसके नाम से जानी जाती है? अपने फर्स्ट चाइल्ड के नाम से जानी जाती है। तो वेस्ट के लोग जो होते हैं, वेस्ट के लोग क्या कहते हैं? इसको गलत कहते हैं, आउटरेजियस कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि वो अपना नाम खो देती है। ये कौन कहते हैं? वेस्ट के लोग। यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए, बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट आउटरेजियस हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। जर्मन ग्रीर वाज बोर्न इन 1919, 1929, 1939। करेक्ट देख लीजिए आप लोग, करेक्ट क्या है, करेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए क्या होगा इसका, 1929 या 1939? 1939 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए फंसिए नहीं, क्वेश्चन को इत्मीनान से सॉल्व करते हैं। जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया। चलिए एक करेक्ट आंसर आप लोगों का बी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड फेयरफुली, डेंजरसली, कल्चरली एंड कलेक्टिवली, नन ऑफ दिस। कल्चरली एंड कलेक्टिवली, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। जर्मन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन अ मैरिज प्रपोजल अ चाइल्ड इज बोर्न, द अ चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, a blank space woman has to observe vigorous taboos, rituals and customs। blank space है तो क्या होगा? ugly, wicked, pregnant, none of these। तो क्या हो जाएगा? a pregnant woman has observed vigorous taboos, rituals and customs। यानी कि वो बहुत सारे नियमों धारणाओं को उसको लेकर के चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, जर्मन ग्रीर इज एन इंडियन राइटर, अमेरिकन राइटर, ब्रिटिश राइटर और ऑस्ट्रेलियन? क्वेश्चन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियन राइटर, बिकॉज शी बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया सो शी इज ऑस्ट्रेलियन राइटर। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मन ग्रीर इज अ फेमस, कहता है साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल। तो फेमिनिस्ट राइटर क्या हो जाएगा? नारीवादी कवि थी, नारीवादी लेखिका थी ये। अब यहाँ रूप ठोका की बात आती। इन बांग्लादेश रूप ठोका इज अ काइंड ऑफ ब्रेड, स्वीट डिश, फेरी टेल्स, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? फेरी टेल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 24, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर ब्लैंक स्पेस होम फॉर चाइल्ड बर्थ, पेरेंट्स होम, रिलेटिव्स होम, डॉक्टर्स होम, नन ऑफ दीज। पेरेंट्स होम। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इन द ब्लैंक स्पेस द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? इन द वेस्ट द हस्बैंड एंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम। देखो पति पत्नी पूरी आजादी के साथ कहाँ जीते हैं? वेस्ट में, क्योंकि ईस्ट में तो उसको परिवार की पाबंदी और नियमों के साथ रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वेस्ट हो जाएगा। ये आजादी तो है, लेकिन आजादी कैसी है? वही कछुए के बिना कवच वाली आजादी है। जब कछुए कवच निकाल दिया तो उसकी आजादी कैसी होती? कोई भी उसको परेशान करके चला जाता है, लेकिन कवच रहता तो मजबूत से मजबूत गाड़ी भी जल्दी उसको मार नहीं सकती है। तो वही वैसी कवच खत्म हो जाती कहाँ पर? वेस्ट में। क्योंकि वेस्ट के लोग में आज़ादी तो है,
लेकिन कब कौन किसको छोड़ के चला जाएगा वो पाबंदी उसमें नहीं है। जीवन में फ्रीडम है बट लाइफ का कोई लिमिट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। ब्लैंक स्पेस वुमेन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एन इंडियन वुमेन क्या हो जाएगा, अफ्रीकन और कैनेडियन तो होगा नहीं, एन इंडियन वुमेन। 27 इन ब्लैंक स्पेस चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली इन बांग्लादेश। देखिए अपने इंडिया में भी ऐसा किया जाता है बट कहानी के अनुसार हमको आंसर देना है, तो कहानी में बांग्लादेश का जिक्र हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 सिलहटी वुमेन एंड हर चिल्ड्रन आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द ब्लैंक स्पेस डे ऑफ द बर्थ 5th 6th 7th। चूंकि हमको पता है कि 7वां दिन नेमिंग सेरेमनी होता है जिसमें माँ और बच्चे के लिए नया वस्त्र लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन है। अ वुमेन हैज टू ऑब्जर्व विगोरस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चूंकि ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोगों ने किया था। इस तरह से 29 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ अ चाइल्ड इज बॉर्न का। इसमें से अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन हो तो आप लोग जब YouTube पे ये वीडियो डल जाएगा तो आप इसको कमेंट में ऐड कर सकते हैं सर इसका आंसर में कोई मिस्टेक है, तो बाद में इसका जिक्र किया जाएगा। तो इस तरह से कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया इसका 29 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं आएगा, ये फाइनली हो गया। इस अध्याय से उम्मीद है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसके बीच से ही परीक्षा में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको अभी क्लास में तो लाइव हुआ ही, इसके साथ साथ आप लोग YouTube पे 2 बार 3 बार रिपीट कर लेंगे तो काफी अच्छे तरीके से तैयारी आप लोग की हो जाएगी। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हम लोग का हो जाता है क्लोज।